फालतू चीजें कि राष्ट्रपति शासन की क्या विशेषताएं होती हैं। आपने संसदीय शासन की विशेषताएं पढ़ ली कि वहाँ क्या होता है, मुखिया कौन होता है, मेन चीज क्या है, मुखिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। मुखिया कौन होता है वहाँ पे राष्ट्र संसदीय में, मेन मुखिया तो होता है, नाम के लिए राष्ट्रपति हो गया और काम के लिए प्रधानमंत्री हो गया। फिर दोनों में संबंध कैसा है, राष्ट्र को क्या कहते हैं, कार्यपालिका विधायिका में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व भी कैसा होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इकट्ठे तैरना इकट्ठे डूबना, वही वाली बात होती है। फिर राजनीतिक एकरूपता होती है कि एक ही दल के नेता मंत्री बनते हैं तो एक राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है। दोहरी सदस्यता होती है, क्योंकि तभी तो अगर दोहरी सदस्यता नहीं होगी ना तो क्या होगा, वो उत्तरदायित्व वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि अपने लोगों को हटाना है ना, उसको विधायिका से तो गए थे वो लोग, हमें विश्वास नहीं है इसमें कि इसको वापस लाओ हमारे पास ही, हम दूसरा भेजो किसी और को। तो इस तरह से दोहरी सदस्यता होती है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन में थोड़ा सा अलग है। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान जो है उसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्षीय शासन बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्षीय शासन। तो कहीं पे अगर मान लो अध्यक्षीय शासन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी में अध्यक्षीय शासन लिखा गया है। ठीक है, पूरा लक्ष्मीकांत में हर जगह राष्ट्रपति शासन है, अध्यक्षीय शासन कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा गया, अध्यक्षीय शासन, अध्यक्ष शासन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हेड अध्यक्ष होता है, और हमारे संसदीय में क्या होता है, पूरा संसद है वो हेड है, वो अपने नेता चुनता है। और अध्यक्षीय शासन में लोग नेता चुनते हैं, किसी को एक को, लोग किसी को हेड चुनते हैं। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। क्या क्या विशेषता है, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, अलग अलग कोई मुखिया नहीं बनेगा। हमारे संसदीय में क्या था, राज्य का मुखिया कौन बनता है, प्रेसिडेंट, और सरकार का मुखिया कौन बनता है, पीएम। संसदीय व्यवस्था में क्या था, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया कौन है, हमारे देश का मुखिया प्रेसिडेंट, और जो सरकार है उसका नेता कौन होता है, पीएम। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में चाहे राज्य हो चाहे सरकार हो, दोनों का मुखिया एक ही होता है, राष्ट्रपति। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है, और सरकार का मुखिया होने के नाते उसे कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है वह। ठीक है ना, राजकीय साइन भी वही करता है और काम भी वही करता है। कितना काम करता है एक राष्ट्रपति वहां पे। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, काम ये करता है, साइन ये करता है। ठीक है, सारे कार्यकारी काम इसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम होते हैं। संसदीय व्यवस्था में सभी ऑर्डर, सभी कानून, जो केंद्र के कानून, सारे ऑर्डर क्या, सारे कानून सब पे साइन, सबको कौन लागू करवाएगा, प्रेसिडेंट लागू करवाएंगे। ठीक है ना, तो कार्यकारी अध्यक्ष का पूरा हेड कौन होता है, कार्यकारी का प्रेसिडेंट। राज्य का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। लेकिन सरकार का मुखिया कौन है, पीएम। और राष्ट्रपति शासन में, हाँ बोलिए, राज्य का मुखिया कौन होगा संसदीय व्यवस्था में, राष्ट्रपति। और सरकार का मुखिया कौन हो गया, मुखिया मतलब नेता। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुखिया एक पोस्ट हो गया, बोलोगे मुखिया यहाँ भी चुनता है वहां भी चुनता है, मुखिया मतलब हेड। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राज्य का मुखिया कौन होगा, संसद है राष्ट्रपति। ठीक है, और सरकार का मुखिया कौन बनेगा यहाँ पे, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन में दोनों मुखिया राष्ट्रपति ही बनता है। ठीक है, और सरकार का भी राज्य का भी। लेकिन हमारे संसदीय व्यवस्था में हमारे देश का हेड कौन है, अगर बोले कि भारत देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री। राज्य और सरकार में ही डिफरेंस है, राज्य पूरे देश को लेके चल दिया हमने, सरकार मतलब एक कार्यपालिका का एक हिस्सा है सरकार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये हो गया ना। अब क्या है तीसरा पॉइंट, ये तो हो गया, सॉरी, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। ये 4 वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अमेरिका में 4 वर्ष है इसीलिए 4 वर्ष लिखा गया, कहीं कहीं पे जैसे कि ब्राजील या कहीं पे 6 साल भी होता है। तो ये 4 वर्ष फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति शासन में 4 साल रहेगा। राष्ट्रपति अपना मर्जी है उनका देश का, हम राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुनना चाहते हैं, कोई कहता है हम 4 साल के लिए चुनना चाहते हैं। तो अमेरिका में 4 साल के लिए है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये 5 साल के लिए। हाँ इंडिया में 5 साल के लिए है।
ठीक है ना। हम राष्ट्रपति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्यवस्था में निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, निश्चित कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल निश्चित होता है यहाँ पे। राष्ट्रपति व्यवस्था कार्यकाल जो होगा वो निश्चित होगा, हमने यहाँ पहली बात कर लिया था। ठीक है, इस चीज को, जब तक विश्वास है तब तक कार्यकाल है। यहाँ कार्यकाल निश्चित है, मतलब 4 साल के लिए तो 4 साल के लिए, 6 साल के लिए तो 6 साल के लिए। एक बार चुन लिया राष्ट्रपति को तो चुन लिया, हटाया नहीं जाएगा। हटाने के बहुत गलत मतलब तरीके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन तरीके हैं। इतने कठिन है कि हटाना नामुमकिन है एक तरह से उसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री, जैसे हम यहाँ लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जो विधायिका होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, जो विधायिका होती है उसे कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो बोला ही जाता है उसको कांग्रेस है। जैसे हम लोकसभा राज्यसभा संसद बोलते हैं ना, लोकसभा हो गया राज्यसभा हो गया, वहां वो कांग्रेस बोलते हैं विधायिका को। हमारे यहाँ विधायिका अलग नहीं है, इसलिए संसद में भी संसद में ही कार्यपालिका है और संसद में ही विधायिका है। लेकिन यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका अलग है। राष्ट्रपति के नीचे विधायिका कार्यपालिका आ जाएगी और कांग्रेस के नीचे विधायिका आ जाएगी। तो कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जाता। मतलब सिर्फ अगर वो गैर संवैधानिक कार्य किया है राष्ट्रपति ने, तभी उसको दोषी पाके कांग्रेस हटा सकती है उसको, नहीं तो और किसी कार्य से हटा नहीं सकती। और ये हटाना भी इतना आसान नहीं होता है कि कांग्रेस ने अरे ये तो गैर संवैधानिक कार्य किया, चलो हटाओ इसको, निकालो इसको, नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इतना कठिन है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमारे देश में क्या है, एक तरह से व्यवस्था कैसी है, जैसे कि यहाँ पे आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, इसी में से विधायिका बनेगी और इसी में से कार्यपालिका बनेगी। ठीक है, अलग अलग नाम, विधायिका को अलग नाम नहीं दिया, कार्यपालिका को अलग नाम नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या है कि एक कार्यपालिका है और दूसरा कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस मतलब ये इनकी विधायिका है। यहाँ पे कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के नीचे कांग्रेस यानी विधायिका। तो ये बीच में लाइन बिल्कुल साफ डिवाइड है, यहाँ कोई लाइन डिवाइडेड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, क्योंकि इसी में से लोग यहाँ जाते हैं और ये इसी में बैठते हैं। ठीक है, बैठेंगे तो यही ना, अलग से ऑफिस तो बना के दिया नहीं गया इसको। तो ये फिक्स, यहाँ पे कोई लाइन ऐसे डिवाइड नहीं है। लेकिन यहाँ ये लाइन एकदम बिल्कुल वाटर टाइट है, मतलब पानी भी नहीं जा सकता इसमें से पार पार। तो ये इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये गैर संवैधानिक कार्य करेगा, ये गैर, विश्वास वाली बात नहीं है, विश्वास हो या ना हो, मान लो कांग्रेस को विश्वास ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प सही काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास ना करो। लेकिन इसने अगर गैर संवैधानिक काम किया, मतलब संविधान के अगेंस्ट कोई काम किया, तो ये इसको हटा सकती है। ठीक है ना, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उत्तरदायित्व नहीं है, ये अपने काम के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। हाँ, कानून थोड़ा ना कुछ गलत कर सकती है, काम के लिए नहीं उत्तरदायी, ट्रस्ट नहीं बनाना, इसको विश्वास नहीं बना के रखना, सिर्फ गैर संवैधानिक काम नहीं करना, बाकी कुछ करो। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग तो हटाओ, मतलब राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है कैबिनेट या उससे छोटी इकाई, किचन कैबिनेट बोला जाता है उसको, उसकी सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है, सिर्फ परामर्श देना है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इसका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और ये केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे हमारे संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, लंबा ही चलेगा ये। संसदीय व्यवस्था में क्या है, राष्ट्रपति और संसदीय। यहाँ पे क्या था, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से पीएम बना गया था। अब पीएम ने यहाँ से क्या बनवाया था, मंत्रिमंडल बनाया था। ठीक है, और मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, परामर्श देता है, मंत्रिमंडल परामर्श देता है, काम करता है। यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। राष्ट्रपति शासन में क्या है, राष्ट्रपति किसी को उठा के अपने कैबिनेट में जगह दे सकता है। कैबिनेट मतलब वो गृह मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय दे सकता है। ठीक है,
किसी को भी, वो ये जरूरी नहीं किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, कोई सदन है ये नहीं है तो सदस्य कहाँ से होगा? राष्ट्रपति के नीचे कोई सदन नहीं है ना, तो ये कैबिनेट बनाएगा, अपना एक कैबिनेट